नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर किसानों के लिए और वैसे लोगों के लिए जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। तो आइए सबसे पहले जो हम न्यूज़ लेकर के आए हैं वो है किसानों के लिए 2 लाख तक कर्ज लेने वाले किसानों को मिलेगी राहत। अभी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये प्रभात खबर का न्यूज़पेपर है और इसमें आप देखिए लिखा हुआ है कि 2 लाख तक कर्ज लेने वाले किसानों को मिलेगी राहत। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में जो है वो किसानों का ऋण यानी जिसको केसीसी लोन बोलते हैं, केसीसी लोन माफ़ किया गया था। 50,000 तक का जो है वो लोन उसको माफ़ किया गया था, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसका लोन 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक है और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिसका ऋण जो है वो 1 से लेकर के 2 लाख रुपये के बीच में है और इस प्रकार से काफ़ी सारे किसान हैं। आंकड़ों के अनुसार से अगर बात करें तो 51,000 से लेकर के 1 लाख तक लोन लेने वाले लगभग 3 लाख किसान हैं और 1 से 2 लाख तक ऋण लेने वाले लगभग 1 लाख किसान हैं। तो इन किसानों को भी अब राहत देने की बात तो जो है वो सरकार कर रही है। मतलब 50,000 तक का लोन तो माफ़ कर ही दिया गया था, लेकिन अब जो है वो 50,000 से ज़्यादा अगर आपने 2 लाख तक का भी अगर केसीसी लोन लिया हुआ था, तो वैसी स्थिति में जो है आपका लोन माफ़ हो जाएगा। तो किसानों के लिए एक और बहुत ही बड़ी और बेहतरीन राहत जो है वो दिया जा रहा है। जहाँ एक तरीके से अगर देखा जाए तो किसानों का लोन माफ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि इससे अर्थव्यवस्था पर थोड़ा-सा असर पड़े, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि जब उद्योगपतियों का लोन माफ़ हो सकता है, तो फिर किसानों का भी लोन माफ़ किया जा सकता है और किसानों का लोन माफ़ करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि किसान आमतौर पर गरीब परिवार से आते हैं। इसीलिए इनका लोन माफ़ होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे भी किसानों का लोन माफ़ होगा जिनका खाता एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट हो चुका है। मतलब जिनका खाता जो है वो बिल्कुल परफॉर्मिंग नहीं कर रहा है, वैसे किसानों का जो एनपीए लोन हो चुका है, बैड लोन जिसको बोलते हैं, उसे भी जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरी खबर जो है वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, किसी भी कैटेगरी की 50 वर्ष से ज़्यादा महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावे अगर एससी, एसटी समुदाय से हैं तो पुरुषों को भी पेंशन दिया जाएगा अगर 50 साल से ज़्यादा उम्र है। ध्यान रहे 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र की सभी कैटेगरी की महिला और 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के केवल एससी, एसटी पुरुष, इसके लिए उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ये दर्शाना होगा कि आप एससी, एसटी की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी पेंशन दिया जा रहा है। तो झारखंड में ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएँ जो सरकार के द्वारा की गई है और ये दोनों योजनाएँ जो है वो झारखंड में हॉट टॉपिक बन कर के मतलब चर्चा में है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग इन दोनों योजनाओं की बात कर रहे हैं और साथ में तीसरी जो योजना है वो अबुआ आवास योजना को लेकर के है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो है और भी इससे संबंधित अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।